नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस कैटेगरी में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 और 2 क्वेश्चन जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उस पर एग्ज़ाम्स में मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो हमारे अर्थ के चारों ओर, अगर हम अर्थ की सरफेस से बात करें तो ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर तक एक गैसेस का कॉम्बिनेशन अर्थ के चारों ओर है। करीब 1000 किलोमीटर तक इन सबको एक साथ मिला के अर्थ का एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ऊपर, अर्थ के ऊपर, इसका जो 99% अगर मैं बात करूं तो अर्थ की सरफेस के ऊपर 40 किलोमीटर्स के अंदर ही पूरा आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो जो क्वेश्चन आता है जनरल लेयर्स के ऊपर ही आता है, तो हम लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं अभी। तो जो एटमॉस्फेयर को लेयर में डिवाइड किया हुआ है, ये जनरली किया हुआ है टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे? इन लेयर्स में क्या होता है कि कई बार जब हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, उसका जब फिर हम आगे बढ़ते हैं ऊपर हाइट में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह जो टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, इसके बेसिस पर इन लेयर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो 5 तरह की लेयर्स हैं, 5 तरह की लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है इनको। और हम बात करते हैं जो है सरफेस से ऊपर बढ़ते हुए एक सीक्वेंस में। तो अर्थ के सबसे ऊपर आता है ट्रोपोस्फेयर, देन उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्जोस्फेयर। तो ये जो लेयर्स हैं इनके नाम आप स्पेलिंग के साथ नोट करें, इसको याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार जो लेयर्स बताया आपने इनको आप नोट तो करें ही, साथ में इसको सीक्वेंस को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल जाते हैं एग्ज़ाम में कि इस पर्टिकुलर लेयर के बाद में या पहले कौन सा लेयर आता है, या इन 2 पर्टिकुलर लेयर के बीच में कौन सा लेयर होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप याद रखिए। तो अभी हम लोग एक एक करके ब्रीफली लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो जो पहला लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। अर्थ के जस्ट एबव जो ऊपर सरफेस के ऊपर जो लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। अगर हम बात करें इस लेयर की हाइट की, तो जो हमारे पोल्स हैं उसके ऊपर इसका हाइट होता है करीब 8 किलोमीटर तक सरफेस से, और इक्वेटर पर करीब 16 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। अब जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर हैं तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इस लेयर में ही प्रेजेंट है, इस लेयर में ही होता है। और ये जो लेयर है, इस लेयर में मेनली आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं। अगर हम गैसेस के परसेंटेज का बात करें तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको नोट भी करिए कि इस लेयर में नाइट्रोजन होता है 78.1%, ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, और इसके अलावा कुछ वाटर वेपर भी इस लेयर में होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे इस लेयर में हम ऊपर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। और जो लेयर का बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है वहाँ पर ये करीब -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये था हमारा ट्रोपोस्फेयर। अब हम अगला लेयर देखते हैं। तो जो सेकेंड लेयर आता है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर होता है और करीब 40 किलोमीटर का थिकनेस होता है इसका, इस लेयर का। अच्छा, इस लेयर में जो हम बात करते हैं ओजोन की, तो ओजोन लेयर इस लेयर में ही होती है। इसके अलावा ओजोन लेयर के अलावा थोड़े बहुत वाटर वेपर भी इस लेयर में मिलते हैं हमको। और ट्रोपोस्फेयर के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और ये -60 डिग्री सी से लेके 0 डिग्री सी तक ये टेम्परेचर वेरी करता है इस लेयर में। इस लेयर के ऊपर होता है मेसोस्फेयर, और ये अगर हम पांचों लेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंडा लेयर यही है, और इसका भी थिकनेस करीब 40 किलोमीटर के आसपास होता है। और ग्रेजुअली यहाँ पर इस लेयर में
टेम्परेचर कम होता चला जाता है, डिक्रीज़ होता है, और जो इसका एक्सट्रीमिटी है वहाँ पे -90 डिग्री सी तक टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा, मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आता है, चौथा लेयर है, दैट इज़ थर्मोस्फेयर। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, और इस लेयर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस लेयर के वो सारे आयोनाइज स्टेट में होते हैं, और क्योंकि इस लेयर में आयंस होते हैं तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर के बाद जो लास्ट लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर, दैट इज़ एग्जोस्फेयर। और ये जो लेयर है, ये लेयर मर्ज होती है आउटर स्पेस के साथ, और इसकी अगर हम बात करें जो हम अर्थ के सरफेस से, तो 400 किलोमीटर के ऊपर जो ये लेयर वहाँ पर होती है, और इस लेयर में टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा होता है, करीब 300 डिग्री सी से लेके करीब 1650 डिग्री सी तक। और इस लेयर में मोस्टली जो लाइटर गैसेस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ये सारे इस लेयर में होती है। अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि कई बार इन लेयर्स को जोन्स भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इस टॉपिक को आप लोग सीखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।